हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने हाल फिलहाल में इस तरीका के आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको नस्तो नाबूद किया गया, जबकि चाइना उसके साथ था। और आप जानते हैं कि चाइना जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, यानी कि उन 5 में से एक है जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। उसके बावजूद भी चाइना प्लस जो पाकिस्तान है, दोनों की इसमें हार हुई है। और हार इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता था कि भाई बीएलए जो है, बीएलए मतलब है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको एज ए टेररिस्ट आउटफिट जो है घोषित कर दिया जाए और जैसे मोहम्मद जो है उसको ऐसा दिखाया जाए कि देखिए अब वो तो आउटडेटेड हो चुका है, अब वो कार्यशील है नहीं जमीन पर। इसीलिए जो है हम पर जो एफएटीएफ की जो हम ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं उससे हमको जो है छूट दी जाए, राहत दी जाए, जिससे पाकिस्तान की जो कर्ज लेने की जो अपनी जो शर्तें हैं वो थोड़ी ढीली हो जाएं। लेकिन भारत के द्वारा ना सिर्फ जैसे मोहम्मद को, बल्कि जैसे मोहम्मद के साथ साथ जो जैसे मोहम्मद की जो वीमेन आउटफिट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये जो पहलगाम के बाद में, इसको भी एक जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और यही नहीं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, और यही वो संगठन है जिसने पहलगाम के हमले के तुरंत बाद उस हमले की जिम्मेवारी ली। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनको लगा कि भाई अब भारत वो नहीं है कि आप जिम्मेवारी ले लोगे और आप जीवित रहोगे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने तुरंत रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये तो जैसे मोहम्मद के द्वारा किया गया है। अब आप समझिए कि कितने सारे जो कार्य हैं ये भारत की जीत इसमें होती है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साथ ही साथ जो चाइना है उसको भी हरा दिया जाता है। आइए देखते हैं विस्तार से क्या है न्यूज। यूएनएससी डिस्कस द राइजिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। और यही जो डिस्कशन था ये जारी था कि देखिए पहलगाम के बाद में जिस तरीका से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट आउटफिट्स है वो भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां में शामिल है और सक्रिय रूप से शामिल है। और भारत ने ये प्रूव भी कर दिया कि ये जो जैसे मोहम्मद है, इसकी जो वीमेन आउटफिट है, ये जो है ये भी भारत के अंदर जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अब इसको देखते हुए आप समझिए कि अब आने वाले समय में एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसका जो खतरा है वो, और प्लस आने उसके भी बाद में एक ब्लैक लिस्ट हो सकता है पाकिस्तान, ये आप समझिए। यानी कि पूरी तरीका से पाकिस्तान जो है, आप जानते होंगे, प्रॉक्सी स्टेट है जिसका आप जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के दोनों के लिए कार्य करता है भारत के विपक्ष में। और इसी की वजह से इसको थोड़े बहुत फंड जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और चैरिटी के रूप में मिलते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक तरीका से देखा जाए पाकिस्तान के पास में दो ही विकल्प बचने वाले हैं, या तो आप आतंकवादी गतिविधियों को छोड़िए या फिर आपको जो है नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और नक्शे से वैसे नहीं किसी हथियार के द्वारा, बल्कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके द्वारा। जैसे आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जैसा जो 40%, यानी कि सोचिए पाकिस्तान का टोटल जो है उसका 40% हिस्सा बलूचिस्तान में है, तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो सिंध प्रांत है वो तो भारत के भी राष्ट्रगान में आता है ना, तो भारत जो है उसको, भारत की नजर उसके ऊपर है, और पीओ के तो अपना है ही, आप जानते हैं इसको। तो पाकिस्तान कितना बचेगा, यानी कि लाहौर वाला जो एरिया है पाकिस्तान सिर्फ उतना ही बचने वाला है। यानी कि उस तरीका का पाकिस्तान बचेगा कि जिसको जो है जब चाहो आप तब निपटा सकते हो। समझ गए मेरी बात? आइए देखते हैं और क्या क्या हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे मोहम्मद जो है उसको दिल्ली ब्लास्ट जो है उसमें भी और पहलगाम वाले में भी बिल्कुल भारत ने साबित कर दिया है कि इन्हीं की जो है इसमें एक्टिविटी है। और जो पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए ये तो अब मृत प्राय हो चुका है, ज्यादा एक्टिव है नहीं, पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है। टीआरएफ जो है मैंने आपको बता दिया ये है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसने ही जो है शुरू में क्या की थी, जिम्मेवारी ली थी। और यही क्या है, एक जैसे मोहम्मद का ही क्या है, ये आउटफिट है एक तरीका से देखा जाए तो, उसकी प्रॉक्सी है। जमातुल मुमालिन, यानी कि जमातुल मुमलिन जो है ये एक वुमेन विंग है जैसे मोहम्मद की, जो कि आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत के अंदर इसकी जो गतिविधियां, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी कि आने वाले समय में भारत में भी इसकी गतिविधियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये अगर भारत के अंदर होता है तो इसी को लेकर के अलग भी मैंने वीडियो बनाई है। सरकार पहले से तैयार है और कह रही है कि आइए आपका इंतजार है, ये जब भी आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीका से ताबड़तोड़ जो है हमारी सरकार जो है कार्य करने वाली। और मैंने एक वीडियो और बनाई है कि आप देखे होंगे कि मार्च 2026 में जो नक्सलवाद है, यानी कि जो फॉरेस्ट नक्सलवाद है, जो जंगल का नक्सलवाद है, उसको हम समाप्त कर देंगे। और 2027 तक जो अर्बन नक्सल है
उनको समाप्त कर देंगे और 2029-30 तक, 2029 और 30, आप सोचिए यहां से कार्रवाई शुरू होगी और ये जाएगी 2047-48 तक। यानी कि 2047 और 2048 तक आप देखोगे कि इस तरीका का जो टेररिज्म भारत के अंदर है इसको भी खत्म किया जाएगा। तो ये सबसे लास्ट में रखा गया है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है कठिन है इसको जो है सुलझा पाना, क्योंकि ये अपने ही बीच में रहते हैं एक तरीका से। इसीलिए आगे देखेंगे भारत की कूटनीतिक जीत जो है वो दिखाती क्या है, वो ये दिखाती है कि भारत का जो अपना प्रभाव है, भारत की जो अपना जो ट्रस्ट है लोगों के बीच में, जो कंट्री जो भारत पर ट्रस्ट करती हैं, ये उसकी भी जीत है, समझिए। और साथ ही साथ भारत जिस तरीका से आर्थिक उन्नति कर रहा है उसकी तो जीत आपको दिखेगी ही दिखेगी। और भारत जितना भी कार्य करता है वो ऐसा ही नहीं है कि उठ करके किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देगा, नहीं, भारत के पास में सख्त सबूत होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर हो या फिर ये जो संधु जल समझौता को लेकर के हैग का एक आर्बिट्रेनल है, और ये द हैग के अंदर यानी कि नीदरलैंड के अंदर ये एक आर्बिट्रेनल है जिसके द्वारा जो है वो सिंधु जल संधि के लिए बोला गया था, लेकिन भारत ने उसको नहीं माना क्योंकि भारत के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। एफटीए ग्रेट लिस्ट मैंने बता दिया, ग्रे लिस्ट में शामिल होगा। भारत का जो डोजियर डिप्लोमेसी जो है सफल हो चुकी है, और भारत का ये जो डोजियर है इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन है भारत के पास में कि देखिए हम किसी भी तरीका से कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि साक्ष्यों के साथ हम आए हुए हैं। इसीलिए ये जीत हुई है। यूएनएससी की जो सदस्य न होने के बावजूद भी भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ जो है हराया है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। यूएनएससी रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम क्या आए हैं आप इसे भी देख लीजिए। पहला तो वही है कि जैसे मोहम्मद जो है वो इसमें संलिप्तता है, और जो पाकिस्तान बता रहा है कि देखिए अब वो मरतप्राय हो चुका है, ये बात निराधार है। इसका क्या परिणाम आया है? परिणाम यह आया है कि पाकिस्तान जो है एक तरीका से इनएक्टिव होने का जो दावा था वो खारिज हो चुका है, और एक तो इन पर कोई ट्रस्ट होता ही नहीं है, तो वैसे भी और जो है लोग इनको घृणा की दृष्टि से देखने वाले हैं। दूसरा है टीआरएफ, जैसे मैंने को बताया कि ये जैसे मोहम्मद की ही एक प्रॉक्सी है, और ये जो है पाकिस्तान द्वारा जो है फंडेड है, इसी का भी जो है एक तरीका से उजागर हो चुका है डोजियर के द्वारा ही। आइए तीसरा जो है वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिस पर बिल्कुल जो है भारत जो है एक तरीका से अमेरिका के साथ मिलकर के और रूस के साथ मिलकर के ये हो गया है कि उन्होंने वीटो कर दिया, जिससे जो है बीएलए को एज ए टेररिस्ट आउटफिट जो है घोषित नहीं करवा पाया चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के। अब चीन क्यों चाहता है? आप जानते होंगे कि उनका सीपीईसी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको लेकर के चाइना चिंतित है, क्योंकि बीएलए उस पर लगातार अटैक करेगा और अंत में जाकर के चीन को जो है बीएलए से ही क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे, थोड़ा इसका विस्तार से देखते हैं। एक 1267 कमेटी की रिपोर्ट, यानी कि 1267 कमेटी की रिपोर्ट जैसे मोहम्मद, और ये मैंने आपको बता दिया, बीएलए का दाव उल्टा पड़ गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन के प्रस्ताव को बिल्कुल रोक दिया। आप जानते होंगे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनमें से आप जानते होंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और एक और है अब जर्मनी, ठीक है। ये जो 5 देश हैं ये इसके अंदर शामिल हैं, और आप समझ सकते हैं कि इनमें से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के द्वारा जो वीटो किया गया है उसको किया गया है क्या, वीटो। चीन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसको किया गया है वीटो। आइए देखते हैं कूटनीतिक कुरुक्षेत्र एक नजर में। जैसे बड़ी जीत क्यों है मैंने बता दिया शुरू में ही आपको। दूसरा देखना है झूठ का पर्दाफाश, यानी कि जिस तरीका से बता रहे थे कि जैसे मोहम्मद तो निष्क्रिय हो चुका है, वो बात बिल्कुल गलत थी। बीएलए यानी कि बीएलए को आतंकवादी घोषित नहीं करा पाया संगठन, पाकिस्तान मिलकर और चाइना, ये भी उनकी हार है। और बात आती है कि अब आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में जाएगा, और उसके बाद में ये ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। जैसा कि आपको बताया गया है, अलकायदा प्रतिबंध समिति जो संगठनों को आतंकवादी घोषित करती है, विडंबना यह है कि पाकिस्तान 2025 और 27 के लिए उसका एक अस्थायी सदस्य बन चुका है। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है या उसकी मां है, उसी को बनाया क्या गया है, उसी को बनाया गया है जो यूएनएससी की एक समिति है उसका अस्थायी अध्यक्ष 2027 तक। अब आप सोचिए कि अब ये कभी भी क्या इसको आतंकवादी घोषित कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि एक अपने आप में आयरनी है, या कहिए कि विश्व की व्यवस्था ही ऐसी है कि सब मजबूर हैं। फैसलों का तरीका वह सर्वसम्मति से होगा, और पाकिस्तान उसमें अपनी सम्मति देगा नहीं। इसीलिए जो है ये जो है आतंकवादी घोषित नहीं हो पाएगा आगे भी जाकर के। ये मामला एक तरीका से वीटो हो चुका है। आगे देखेंगे संपत्ति फ्रीज करना, ये सारा आप जानते हैं कि युद्ध का मैदान में क्या क्या होता है। इसमें संपत्ति फ्रीज हो जाएंगे अगर आतंकवादी घोषित हो जाता है, यात्रा पर प्रतिबंध लग जाएगा और हथियारों पर रोक लग जाएगी। लेकिन अभी तो ये 2027 तक होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन इतना भी काफी है।
जैसे मोहम्मद निष्क्रिय होने का जो नाटक है वो बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। यूएनएससी की जो रिपोर्ट है उसमें ये पुष्टि हो चुकी है कि रेड फोर्ट में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जैसे मोहम्मद का हाथ है और ये इनएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है। जैसे मोहम्मद का और अलकायदा से गहरा लिंक है और ये भारत में हमलों के लिए सीधे जिम्मेवार है, ये इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। खतरा बढ़ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि जांच से बचने के लिए महिलाओं की जो भर्ती है यानी कि इनकी एक अलग विंग बना दी है और मकसद वही है कि सुरक्षा एजेंसियों के जो शक से बच करके अपने जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पर हमला करना, ये इनका उद्देश्य होगा। आगे आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन अब भारत में होता हुआ एक नई तरीका की जो है हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा और भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है। इसीलिए आप देखे होंगे कि किस तरीका की जो बजट है वो पेश किया गया है हमारी उन गुप्तचर संस्थाओं को जो इस तरीका के जितने भी आतंकवादी गुट्स हैं या फिर इस तरीका का जो ये सब आपस में जो चलता है इनको सबको बस्ट करेगा और टाइम से पहले यानी कि घटित हो उससे पहले ही इनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। देखना संगठन सिकुड़ नहीं रहा है बल्कि विस्तार कर रहा है, यह भी इससे जो है निकल करके सामने आ रहा है। विस्तार क्यों कर रहा है? विस्तार कर रहा है कि पहले इसमें कौन थे, सिर्फ पुरुष थे, अब इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि यह आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है भारत के सामने। टीआरएफ और एलईटी का सच वही जो बताया मैंने, प्रॉक्सी है आपस में। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और फिर उन्होंने डिनाई भी कर दिया था 24 घंटे के अंदर ही, क्योंकि आप जानते हैं बताया शुरू में। यूएनएससी का खुलासा है टीआरएफ केवल लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी है, ये यूएनएससी ने मान लिया। आप समझिए यूएनएससी अगर इसे स्वीकार कर रही है तो 27 तक बचेंगे, उसके आगे कहां जाएंगे। और वही है, रीब्रांडिंग है और इससे कुछ भी नहीं है, नाम बदल लिया गया है लेकिन कार्य वही है जो ये पहले करते थे। पाकिस्तान ने लिखित में दिया कि जैसे मोहम्मद खत्म हो चुका है, लेकिन बात क्या है, यूएनएससी में साबित हुआ कि ये बिल्कुल पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और इससे इनकी और जो भी साख, पहले तो है ही नहीं इनका क्या है साख, लेकिन और भी खत्म हो जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो सीपीईसी जो है इनका जो प्रोजेक्ट है, इसके सफल होने के लिए आप समझिए कि इसको ग्वादर तक पहुंचने के लिए बलूचिस्तान से जाना पड़ेगा और यही चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या थी जो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क का जो है वो साथ दे रहा था। बीएलए पाकिस्तान से आजादी और अधिकारों की मांग कर रहा है और आप देखते होंगे कि ये 2027 तक ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है कि पाकिस्तान का 40% जो हिस्सा है बलूचिस्तान के रूप में ये एक अलग देश बन जाएगा और ये इस पर लगातार तेजी से कार्य हो रहा है। मैं भी इस पर कई सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूं और जैसे जैसे अभी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया है उसको लेकर के हम वीडियो लेते आएंगे जब भी इसका जो कोई भी डेवलपमेंट इस पर होगा। पाकिस्तानी सेना और सीपीईसी जो है आर्थिक गलियारा, इसको लेकर के चिंतित है। यूएनएससी में बीएलए के वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं करा पाई और इनका दावा है कि बीएलए का संबंध टीटीपी और अलकायदा से है, लेकिन इसके लिए उनके पास किसी तरीका के जो है डोजियर जो था वो बिल्कुल भी साक्ष्यों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। क्यों? कारण यह है कि तुम्हारा पहले ही जो तुमने बताया लश्कर-ए-तैयबा के लिए वही झूठा है, तो आप सोचिए कि फिर आप टीटीपी और अलकायदा के लिए बोलोगे तो कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर। बस वही है कि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो फिर आपका सत्य भी झूठ ही है, आप समझिए इसको। जैसे को तैसा पश्चिम देशों का वीटो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया, यानी कि वीटो कर दिया है। बीएलए का अलकायदा जो मैंने आपको शुरू बता दिया कि यह साबित नहीं कर पाया। पश्चिम नजरिया हुआ है बीएलए आतंकवादी नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी अलगाववादी है। और आप सोचिए कि यह नजरिया अपने आप में क्या कहता है। यह आपने जैसे हमने बताया कि जो मदर्स ऑफ ऑल डील हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि अब देखिए बीबीसी हो या फिर जो पश्चिम के देश है, आज वो वही स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे कि जो भारत यानी कि उनका सबसे बड़ा पार्टनर जो है उसके पक्ष में होंगे। और ये उसी को दिखाता है कि आज हमारे हित में जो है ये सारे देश आकर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हित जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। आइए देखते हैं, चीन भारत के प्रस्ताव रोकता है, पश्चिम चीन के प्रस्तावों को रोकेगा। और एक तरीका से यूएनएससी इसीलिए एक विफल संगठन है क्योंकि आपको 100% कंसेंसस चाहिए और यहां पर कभी बन ही नहीं पाए। इसीलिए आप देखेंगे यूएनएससी के द्वारा कभी भी कोई कमाल नहीं किया गया, इसीलिए एक तरीका से एक असफल संस्था साबित हुई है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही चलता है। आप जानते होंगे कि किस तरीका से जियोपॉलिटिक्स में यही सारा चीज चलता है। बीएलए द्वारा सीपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन का जो नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बीएलए को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अंत में जाकर के यही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आर्थिक हित जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, हमेशा याद रखना। मकसद है बीएलए को बैन न करके पश्चिम में सीपीईसी की जो स्थिरता को उसको जो सही किया जाए। चीन की विफलता है अरबों डॉलर का जो सीपीईसी कूटनीतिक सुरक्षा है उससे वंचित ना हो जाएं। और इसके लिए अब मैंने आपको बताया अंत में जाकर के चाइना जो है वो बीएलए को रिकॉग्नाइज करेगा और बाद में जाकर के उनके साथ इनकी साझेदारी होनी है। यही है एकमात्र जो है निर्णय।
मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन हमेशा वीटो करता रहा है, ये पहले भी ऐसा देखा गया है। और ऐसा क्यों करता है? वही है कि भाई हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए सुरक्षा वहां की आर्मी तो दे नहीं सकती, इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ कर नहीं सकती, और गवर्नमेंट तो और नीचे है। तो वहां के जो इस तरीका के जो मौलाना मौलवी और आतंकी जो गुट चलाते हैं, क्योंकि वहां के यही जो मौलाना मौलवी हैं यही आतंकी गुट चलाते हैं, तो इनको जो है चंपी करते रहो, इनको खुश रखो ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफल हो जाए। बस यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। न दोस्त पाक का बचा न जो दुश्मन बचा। यही है कि अब बीएलए जो है अपने आप में एक अलग जो है बलूचिस्तान एक अलग देश बनता हुआ नजर आने वाला है। फ्रेंड्स, भारत की जो डोजियर है डिप्लोमेसी की जीत हो गई है भारत ने, क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत जाता है सबूतों के साथ। ये ऐसा नहीं कि देख लेना कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, उस तरीका से नहीं चलता है। यहाँ पे नैरेटिव वार जो है कुछ भी कह लो, लेकिन बाद में आपको जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आप जाते हो तो वहां पर जो है ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए जाकर के लोग क्या कह रहे हैं, वो नहीं चलता। आपको डोजियर देने पड़ेंगे। कूटनीतिक विजय, प्रॉक्सी टेररिज्म का सच दुनिया ने माना है बिल्कुल, और नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। सीपीईसी जो है वो असुरक्षित है और एफएटीएफ का जो है खतरा लगातार मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आतंकवाद पर भारत के साथ, जैसा कि मैंने बताया, बीआरआई रोकने के लिए बेले की जो है जीवन दान देना बहुत ज्यादा जरूरी था, और हम चाइना को जहां पर भी दबोच सकते हैं भारत वो सारे कार्य कर रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि चाइना भारत के साथ में बिल्कुल भी किसी तरीका की कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना की भी जो नस है वो दबी हुई है, और वो भारत के, अगर आप हमारे किसी बॉर्डर पर किसी तरीका का टर्बुलेंस क्रिएट करोगे तो हम आपके प्रोजेक्ट जो है वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट कराएंगे। बस यही है एक साधारण सा, और इतने ही हम धीरे धीरे से आप और जान रहे हैं कि भारत अपना जो डिफेंस जो कितना मजबूत कर रहा है। तो अगर 10 साल का जो विंडो है अगर और मिलता है तो उसके बाद फिर चाइना जो है वो हमसे बाहर जाने वाला है नहीं, फिर वो उसी रेंज में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और भारत की सुरक्षा को लेकर के आपके मन में और कोई विचार हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।